नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा पहुंचने पर स्वागत। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक बाबूराम गौतम के निधन पर किए शोकाद्गार प्रकट। सहकारिता से ग्रामीणों के लिए खुल रहे आत्मनिर्भरता के द्वार। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 15,000 लोगों को मिला प्रत्यक्ष रोजगार। युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर पहुंचने पर उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया और विधायकों द्वारा स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व विधायक बाबूराम गौतम के निधन पर शोकोद्गार प्रकट करते हुए समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक डॉक्टर बाबूराम गौतम जी का 19 अक्टूबर 2025 को लगभग 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय डॉक्टर बाबूराम गौतम जी का जन्म 27 जनवरी 1953 को जिला बिलासपुर के गांव पंजगैंड तहसील सदर में हुआ था। उन्होंने BA MS की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय डॉक्टर गौतम जी वर्ष 1977 से 1980 में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक छात्र संघ के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1981 से 1984 में हिमाचली पहाड़ी कला और भाषा सांस्कृतिक अकादमी को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह वर्ष 1988 में हिमाचल प्रदेश राज्य इंडो नेपाल मैत्री संघ में उपाध्यक्ष भी रहे। स्वर्गीय डॉक्टर गौतम जी वर्ष 1985 में बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनकी सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों के सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय डॉक्टर बाबूराम गौतम जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की बुरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबूराम गौतम जी को जब मैं यूथ कांग्रेस का NSOA का प्रेसिडेंट था, छात्र संघ का स्टेट का प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट बनने के बाद जब हम बिलासपुर में अपने कार्यकारिणी के संदर्भ में जाते थे तो एक सहज सरल व्यक्तित्व उनका था। हमेशा से पार्टी की विचारधारा की बात करते थे। वो अचानक हमको छोड़कर चले गए। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार वालों को जो आपके माध्यम से जो शोक संवेदना है वो व्यक्त करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सहकार के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए द्वार खुल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5,700 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनसे लगभग 19 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां ग्रामीणों के उत्थान में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। राज्य में 2,292 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, 10 सहकारी बैंक और 2,957 गैर कृषि समितियां क्रियाशील हैं। ये समितियां प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार की विभिन्न योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है तथा राज्य में पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य की सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसान, बागवान और ग्रामीण प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में प्राथमिक कृषि समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। पहले चरण में 870, दूसरे चरण के लिए 919 और तीसरे चरण में 96 कृषि समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। ये कदम सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
सहकारी समितियों की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से इन समितियों को कॉमन सर्विसेज सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, बिल भुगतान और डिजिटल लेन देन संबंधी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कृषक उत्पादन संगठन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ये समितियां और अधिक सशक्त बनेंगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम HPSEDC लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात UAE में नून फूड LLC किराना व खाद्य वितरण के लिए 300 डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि इच्छुक पुरुष उम्मीदवार 29 नवंबर 2025 तक गूगल फॉर्म लिंक form.gle/T2EW4QCYKIDLWL7 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती HPSCDC द्वारा श्रम और रोजगार विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से आयोजित की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को 2500 दिरहम का मासिक वेतन, कमीशन और टिप के साथ लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए मिलेंगे। अभ्यर्थियों के चेहरे या गर्दन पर टैटू नहीं होनी चाहिए और रंग अंधता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदक के लिए 10वीं न्यूनतम योग्यता रखी गई है और आवेदक को बेसिक इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 20 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि बिना वैध पासपोर्ट वाले उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 35,400 रुपए और 1,500 रुपए का चिकित्सा शुल्क भी देना होगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में विभिन्न जिलों में 1 सप्ताह का भर्ती अभियान आयोजित किया जाएगा। विस्तृत स्थान और कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार स्थानीय श्रम और रोजगार कार्यालय या HPSCDC की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।